नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके में फरीदाबाद जिले को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। फरीदाबाद जो जिला है वो 15 अगस्त 1989 को बना था। इसका जो एरिया है वो 741 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटा जिला है। कौन सा भाई? फरीदाबाद। अपने हरियाणा में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ये ध्यान से देखना, ये तो दिल्ली है लेकिन ये क्या है भाई? इधर ये क्या है? फरीदाबाद। अब फरीदाबाद के बारे में देखिए, पढ़िए। यह एक क्या है? मंडल है। फरीदाबाद खुद क्या है? एक मंडल है। इसके अलावा ये एक क्या है? पुलिस कमिश्नरी भी है। क्या है भाई? पुलिस कमिश्नरी। कब बनी थी? 2009 में। और ये दिल्ली एनसीआर वाला जिला है। ये कौन सा है भाई? दिल्ली एनसीआर वाला जिला है। और ये क्या है? एक नगर निगम भी है। नगर निगम कब बनाया गया था फरीदाबाद को? 1994 में। प्रथम सबसे पहला जो नगर निगम बनाया था ना अपने हरियाणा में, वो कौन सा बनाया था भाई? फरीदाबाद। कौन बनाया था? फरीदाबाद। अगर मैं बात करूं जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से, जो सबसे बड़ा नगर निगम है वो कौन सा है भाई? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। किसके हिसाब से? जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा नगर निगम है। कब बना था? 1994 में। कौन है भाई? फरीदाबाद। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, देखो इधर से किसके साथ लगता है? किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच हो रही है इसकी बाउंड्री? किसके साथ? दिल्ली के साथ। और इधर से मैं बात करूं तो किसके साथ? गुरुग्राम। किसके साथ भाई? देखो गुरुग्राम। और इधर से किसके साथ टच हो रही है? पलवल। किसके साथ भाई? पलवल। और इधर से मैं कौन से स्टेट के साथ हो रही है? उत्तर प्रदेश। किसके साथ भाई? उत्तर प्रदेश। इनके साथ ही अपनी सीमाएं क्या कर रहा है भाई? साझा कर रहा है। एक तो दिल्ली से और एक उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमाएं क्या करता है भाई? साझा करता है पूर्व की ओर से। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखें हरियाणा का, कौन है भाई? फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद। जनसंख्या भी ज्यादा है और घनत्व भी कम, घनत्व भी ज्यादा है। क्यों घनत्व ज्यादा है? क्योंकि एरिया क्या है इसका? कम। सबसे कम जो एरिया है किसका है? फरीदाबाद का। और जनसंख्या क्या है? ज्यादा, जिसके कारण इसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। हड्डियों की निकासी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद। अगर आ जाए, इसकी जगह आ जाए चंदन की निकासी के लिए, मैंने आपको पहले बताया है, एक जिला करवाया था उसमें मैंने बताया था चंदन की निकासी के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताओ वो कौन सा जिला था, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो। चलिए यहाँ हम बात करते हैं हड्डी की निकासी। हड्डी की निकासी के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, अगर मैं पूछूं हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन है भाई? फरीदाबाद। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो कौन सा होगा? गुरुग्राम। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद कौन सा है? गुरुग्राम। अब हम बात करेंगे फरीदाबाद के प्राचीन नामकरण की। जो सूफी संत थे बाबा फरीद, उसके नाम पर फरीदाबाद का नाम क्या पड़ा? फरीदाबाद पड़ा। इनके जो उपनाम है, हरियाणा की क्या बोला जाता है भाई? इसको औद्योगिक नगरी बोला जाता है। मलिन बस्तियों का शहर कहा जाता है। बाबा फरीद की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो फरीदाबाद की जनसंख्या है वो कितनी है? 18 लाख से भी ज्यादा है। तो देखिए 2011 के अनुसार अब तो इससे भी ज्यादा होगी। अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व भी क्या था सबसे ज्यादा? कितना? 2442। 24 का उल्टा कर दो, 2442, तो घनत्व कितना हो गया? 2442। और अगर एरिया की बात करें तो कितना है? 741 स्क्वायर किलोमीटर। साक्षरता की बात करें तो 81.7% है। लिंग अनुपात 873 है। कुल गांव है इसमें 144। और जो शहीदों का गांव है तीगांव, तीगांव को क्या बोला जाता है भाई? शहीदों का गांव बोला जाता है। अमर शहीदों का गांव किसे बोला जाता है? तीगांव को बोला जाता है। अगर तीगांव ऑप्शन में ना हो, फरीदाबाद हो, तो आप किसको लगाओगे? फरीदाबाद को, ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा आ जाए शहीदों का शहर, किसे बोला जाता है? शहीदों का शहर किसे बोला था? मैंने आपको बताया था। बताओ इसका आंसर। और जो चंदन की निकासी है, दोनों का आंसर सेम है? कमेंट करो, बताओ क्या है। अब हम बात करते हैं राजनीति की, फरीदाबाद की। लोकसभा जो सीट है वो कौन सी है? कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद।
खुद एक लोकसभा सीट है। यहाँ से जो एमपी है वो कौन है भाई, कृष्णपाल गुर्जर है। कौन है भाई, कृष्णपाल गुर्जर है। इनको केंद्र सरकार में कौन सा विभाग मिला है, सहकारिता मंत्रालय मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है भाई, सहकारिता मंत्रालय। किसको, कृष्णपाल गुर्जर को। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे छोटी लोकसभा सीट, सबसे छोटी किसके हिसाब से भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से जो छोटी लोकसभा सीट है वो कौन सी है, फरीदाबाद। लेकिन अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। मैंने आपको बताया था जब मैंने भिवानी डिस्ट्रिक्ट करवाया, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी तो कौन सी होगी, भिवानी और महेंद्रगढ़, और छोटी कौन सी होगी, फरीदाबाद। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अलग है। तो ये चीजें ध्यान रखना, जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब देखिए हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की। टोटल विधानसभा सीट कितनी है, 6। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हिसार में। फरीदाबाद में कितनी है, 6, लेकिन हिसार में कितनी है, 7। आइए पढ़ते हैं 1 बाय 1। फरीदाबाद, फरीदाबाद से कौन बने हुए हैं, विपुल गोयल। विपुल गोयल के पास कौन सा विभाग है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन एवं शहरी स्थानीय निकाय। ये किसके पास है भाई, विपुल गोयल के पास। फरीदाबाद से जो एमएलए हैं उनके पास ये विभाग है। और जो दूसरी सीट है वो कौन सी है, फरीदाबाद नीट। यहाँ से कौन एमएलए है भाई, सतीश कुमार। बड़खल से कौन है, दानेश। और बल्लभगढ़ से कौन है जी, मूलचंद शर्मा। कौन है, मूलचंद शर्मा। कितनी हो गई भाई, 4। टोटल कितनी बताई थी, 6। आइए 2 की और बात करते हैं। तिगांव, तिगांव से कौन बने हैं भाई, राजेश नागर। ये क्या है इनके पास, संसद प्रभार है भाई इनके पास। पथला, यहाँ से कौन बने हैं भाई, रघुवीर तेवतिया। तहसील की हम बात करेंगे, जो फरीदाबाद है उसमें कितनी तहसील है, एक तो खुद फरीदाबाद होगी, बल्लभगढ़ और एक बड़खल, 3 तहसील है भाई। उप तहसील मोहना, गोछी, तिगांव, छोज और दयालपुर। कितनी होगी भाई, टोटल कितनी होगी, 5 उप तहसील है। अच्छा, जो आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है, मैंने आपको बताई थी टोटल कितनी विधानसभा सीट है, 90 में से 17 क्या है भाई, आरक्षित। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, फरीदाबाद उनमें से एक है। अच्छा, दूसरा, प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई भाई, फरीदाबाद में की गई। अब हम बात करेंगे शिक्षा संस्थान की। जुवार नवोदय विद्यालय कहाँ है भाई, मोटुका गांव में। ये गांव पूछ लिया जाता है, इसीलिए गांव लिखाया जा रहा है आपको बार बार, मोटुका गांव। ध्यान रखना, आपसे जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय पूछा जाएगा, गांव दे के पूछा जाएगा, जिला देकर नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हर जिले में 2 जिलों को अगर मैं छोड़ दूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो आपसे गांव दे के पूछा जाएगा। जो फरीदाबाद है उसका कहाँ पे है, मोटुका गांव में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, लिंगवा यूनिवर्सिटी। ये कब बनी भाई, 2009 में। इसके अलावा मानव रचना यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है, YMC यूनिवर्सिटी। इसकी जो स्थापना है 1969 में हुई थी, लेकिन इसका जो नाम है बदल कर क्या कर दिया गया भाई, जगदीश चंद्र बसु YMC यूनिवर्सिटी। कब किया गया, 2010 में। कब कर दिया भाई, 2010 में इसका नाम बदल दिया। और जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। ध्यान रखना। ये तो हो गए भाई शिक्षा संस्थान। अब हम चलिए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के उद्योग। क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ के उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं, देखो। सबसे पहले राजपूत जो मोटरसाइकिल है वो कहाँ पे बनती है भाई, फरीदाबाद में। बजरी उद्योग, बाटा जूता उद्योग, कृत्रिमंगों का निर्माण, ईना मेहंदी, गुड़ियर टायर उद्योग, JCB, प्लास्टिक उद्योग, कागज उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, यामा बाइक उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग, AC उद्योग। ये इतने सारे उद्योग होने के कारण ही फरीदाबाद को क्या बोला जाता है, हरियाणा की औद्योगिक नगरी बोला जाता है। सबसे ज्यादा उद्योग यही हैं, चमड़ा उद्योग भी यही है, कागज भी यही है, सूती कपड़ा उद्योग भी यही है, कृषि यंत्र उद्योग भी यहीं पे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर उद्योग है हरियाणा में वो कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में है। अब चलिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मंदिर। मंदिर कौन कौन से हैं, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है, फरीदाबाद में। परसों मंदिर ये कहाँ है, ये किसको समर्पित है, पहले भगवान परशुराम को, ये पता होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। और पतवारी माता मंदिर कहाँ है भाई, फरीदाबाद में। झरना मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ है, फरीदाबाद में। मेले देखो भाई कौन कौन से लगते हैं, एक लगता है शिव चौदस का मेला, दूसरा
एक कार्तिक सांस्कृतिक मेला है भाई, 1996 से लग रहा है लगातार। राजा कहाँ लग रहा है? राजा नाहर सिंह के महल में। कहाँ पर लग रहा है? राजा नाहर सिंह के महल में। एक है पंखा मेला, ये कहाँ लग रहा है भाई? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। किसका भाई? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या है? ये प्रतीक है। इसके अलावा और भी मेले लगते हैं, कालका का मेला भी यहाँ लगता है, गोगा पीर का भी मेला लगता है, फूल डोर का मेला भी लगता है, कनवा का भी मेला लगता है, और शिव चौदस का तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सब मेले कहाँ पे लगते हैं भाई? कहाँ पे लगते हैं? फरीदाबाद में, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मेला, सूरज कुंड मेला। कौन सा मेला भाई? सूरज कुंड मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी में लगता है। किस में लगता है? फरवरी में। पहली बार कब लगा था? 1987 में। किसके समय में? चौधरी बंसीलाल, उस टाइम पर कौन थे भाई? मुख्यमंत्री। उन्हीं के टाइम से सूरज कुंड मेला लग रहा है। पहला जो थीम राज्य है, पहला थीम राज्य कब 1900 कब बनाया? पहला थीम राज्य कब बनाया गया भाई? बताओ कब बनाया गया था? 1989 में। और कौन बनाया गया था? राजस्थान। कौन बनाया गया था? राजस्थान। और पहला थीम देश, ये तो हो गया राज्य। और थीम देश की बात करें, कौन है? थाईलैंड। तो पहला थीम जो देश है वो कब? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। 2012 में। अब हम बात करते हैं किसकी, देखना इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके? सूरज कुंड मेला के। कौन है भाई? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, कब मनाया गया भाई? 2013 में। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, हरियाणा का जो पहला कैशलेस मेला है वो कब बनाया गया? 2017 में। और इसको क्या बोला जाता है? अथरों का कुंभ या फिर कारीगरों का कुंभ। और हरियाणा का सबसे बड़ा मेला लगता है ये। हरियाणा का क्या लगता है भाई? सबसे बड़ा मेला, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर चीज होती है वो हाथ से बनाई होती है, इसीलिए इसे कारीगरों का क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है। और अर्थकों का क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है। इसी वजह से हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है, अब ये फरवरी में ना लग कर साल में 2 बार लगया करेगा। कितनी बार लगेगा भाई? 2 बार लगेगा। फरवरी में ऑलरेडी लग चुका है, 2 अक्टूबर में लगेगा। ठीक है। और 2024वां, जो 2024 में सूरज कुंड मेला था, पहली चीज तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सा मेला था? कौन सा था? 37वां। कब लगा था? 2 फरवरी से 18 फरवरी को। 2 फरवरी से 18 फरवरी को। जो थीम राज्य था वो गुजरात था, जो थीम देश था वो तंजानिया था। उद्घाटन किसने कराया था? अपने देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और जो 2025 में पहला लगा, 2 लगेंगे भाई 2025 में, ध्यान रखना। घोषणा की है हरियाणा सरकार ने कि जो सूरज कुंड मेले हैं वर्ष में कितनी बार लगेंगे? 2 बार लगेंगे। 2025 वाला है, 38वां है। और ये कब लगा था? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चला। थीम जो राज्य था वो इसमें 2 बने थे, एक तो मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा। और जो थीम देश है वो क्या है? बीमस्टेक जो देश हैं वो बने थे भाई। अब हम बात करते हैं उद्घाटन इसका किसने किया था? केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने जो सूरज कुंड मेला है उसका उद्घाटन किया था। समापन किसने कराया था जी? समापन किया था एमएलए कौन है भाई? खट्टर जी ने। किसने किया था भाई? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के कौन है भाई? पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी। उन्होंने इसका क्या किया था? समापन किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? एक तो सनबर्ड मोटेल और दूसरा है अरावली गोफेल कोर्स। क्या है? अरावली गोफेल। और इसके अलावा राज हंस होटल, सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड झील को ही दूसरा नाम क्या है भाई? मयूर झील है। इसके अलावा और झील की बात करूँ तो जो धोस झील है वो भी कहाँ पे है भाई? वो भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। ध्यान रखना, ये जब झीलें, जो अरावली का गोल्फ मैदान है वो भी कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और जो इसका जो डिजाइन है ना, अरावली गोल्फ कोर्स मैदान, उसका जो डिजाइन है वो अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की बाती बनाया गया है। और जो अगर अभिनव लोहान है वो, उनका संबंध भी किससे है भाई? फरीदाबाद से। वो भी क्या है? गोल्फ प्लेयर हैं। क्या है भाई? गोल्फ प्लेयर। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना।
अच्छा, सूरजकुंड झील को मैंने बताया क्या बोलते हैं, मयूर झील भी बोलते हैं। इसका जो निर्माण है ना, वो तोमर राजा सूरजपाल ने करा था। किसने करा था भाई? सूरजपाल ने। अच्छा, इसके अलावा सबसे फेमस बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एचएससी के द्वारा, जो बड़खल झील है, इसका निर्माण कब कराया गया? 1947 में। कब कराया गया भाई? 1947 में। अच्छा, ये भी पूछा गया है, दो पहाड़ियों कर काट कर बनाई गई झील कौन सी है? बड़खल झील। कौन सी है भाई? बड़खल झील। ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। मथुरा राजमार्ग है, फरीदाबाद के पश्चिम में फैली विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य में ये पर्यटन स्थल है। और कब बनाई गई थी भाई? 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसको निर्माण किया गया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं कौन सी झील? बड़वाली झील। इसे क्या बोलते हैं? खूनी झील। क्या बोलते हैं भाई? खूनी झील भी बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी झील है? निहारिका झील, धोध झील। अच्छा, मेगा पाइप पर्यटन स्थल, राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखना भाई, राजा नाहर सिंह का किला पूछ लिया जाए कहाँ? फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम पूछ लिया जाए, वो कहाँ है? वो भी कहाँ है? फरीदाबाद में। इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया था भाई? क्रिकेट स्टेडियम का 1981 में। और जो पहला मैच खेला गया था वो 1988 में खेला गया था। किस किस के बीच में? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। भारत और वेस्ट इंडीज। इसमें हार किसकी हुई थी? भारत की हुई थी। और कब खेला गया था? 1988 में। अब हम बात करते हैं इतिहास की। 1857 की जो क्रांति है उसका जो नेतृत्व फरीदाबाद से किसने किया था भाई? दानू सिंह ने। और बल्लभगढ़ से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। और इसके अलावा चांदनी चौक 9 जनवरी 1858, 9 जनवरी 1800 फरीदाबाद से इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? दानू सिंह ने। और बल्लभगढ़ से किसने कराया था भाई? राजा नाहर सिंह ने। राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक पर 9 जनवरी 1858 को फांसी की सजा दे दी थी भाई। क्या दे दी थी? फांसी की सजा। अच्छा, जो शेख फरीद की मजार है वो भी कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। ये शेख फरीद कौन थे भाई? ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? गुरु थे। अच्छा, मंगलयान के उपकरणों का निर्माण भी यहाँ हुआ था, होता है। जो मंगलयान के उपकरण है, वैसे तो एक और जगह बताए थे, जिसका 40% जो मंगलयान है, जो उसके उपकरण बने थे वो कहाँ पर बने थे? याद करो, अंबाला में। कहाँ बने थे भाई? अंबाला में। अंबाला में वैज्ञानिक जो नगरी जिसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अंबाला को। तो वहाँ पे भी इनका क्या हुआ था? निर्माण किया गया था उपकरणों का। चलिए आगे चलते हैं, हम करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात। किसकी भाई? प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? देखो भाई, फरीदाबाद में एक तो है तुलिका गांगुली, सिंगर है। दूसरी है सोनू निगम। दोनों दूसरे कौन है? सोनू निगम, सिंगर है भाई, बहुत फेमस। सूरदास, इनका जो जन्म है वो सिही गांव में। बार बार पूछा गया है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। एचएससी अपने क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है, तो आपको पता होना चाहिए। सूरदास का जन्म सिही गांव में। सिही गांव कहाँ है? फरीदाबाद में। इनकी जो रचनाएं हैं तीनों, ध्यान रखना भाई, एक तो सुरसागर, एक सुरसावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इनके नाम पर ही कौन से पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सूर सम्मान पुरस्कार। कौन सा भाई? सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। मनीष जो नरवाल हैं, ये शूटिंग खिलाड़ी हैं भाई। इन्होंने क्या किया? पेरिस पैरालंपिक 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। रजत बोले तो सिल्वर मेडल। और हरियाणा की जो पहली गैसीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई ती गांव में। कहाँ पे भाई? ती गांव में, जिसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। प्रमुख नदी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी पर क्या भाई? अंगपुर ग्रेविटी बांध है। इस पे के ऊपर क्या बनाया गया है? जो यमुना नदी है उसके ऊपर अंगपुर ग्रेविटी बांध बनाया गया है। इसका जो निर्माण है किसने कराया था? अंगपाल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अंगपाल ने करवाया था। इसके अलावा बात करें गुरुग्राम नहर से, यहाँ पे क्या होती है भाई? सिंचाई। गुरुग्राम नहर से क्या होती है? यहाँ पे सिंचाई होती है। हरियाणा का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। हरियाणा का पहला, ध्यान रखना, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे है? फरीदाबाद में। चलें आगे, अब हम करते हैं यहाँ पे। और प्रणव शर्मा कौन है भाई? क्लब थ्रो खिलाड़ी हैं। जनवरी 2025 में इनको क्या दिया गया भाई? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको अरावली का गोल्फ मैदान बताया था, जो अभिनव लोहान है वो क्या है? गोल्फ खिलाड़ी हैं भाई। क्या है? गोल्फ खिलाड़ी। और इनका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। अच्छा, महाग्राम सीवरेज योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2020 में कौन से गांव से हुई थी भाई? सोताई गांव से। सोताई गांव से
हुई थी। कौन सी योजना? महाग्राम सीवरेज योजना। अच्छा, बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। भाई मेट्रो, अब मेट्रो से फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है। कहाँ से? बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। और हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा हर खादी बिक्री केंद्र की स्थापना 21 जनवरी 2022 में। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? सापनखेड़ी में। कहाँ पे भाई? सापनखेड़ी में। राज्य का एयर पोल्यूशन सेंटर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी भाई? फरीदाबाद में। ये ध्यान रखना है, ये घोषणा की है हमारा जो नया बजट जब पारित हुआ था तब ये घोषणा की गई थी कि जो राज्य का एयर पोल्यूशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? फरीदाबाद में की जाएगी। ये सब आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है? फरीदाबाद की। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद। ध्यान रखना कौन सा है भाई? फरीदाबाद। आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा इस तरह से हमारा फरीदाबाद होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत जल्दी ही आपको नेक्स्ट जिले की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद आपका।